आज हम बात करेंगे कि 40-50 की उम्र के बाद भी हम किन किन नियमों का पालन करते हुए हम अपनी बढ़ती उम्र में स्वस्थ रह सकते हैं। 40-45 की उम्र के पड़ाव पर शरीर में कई फिजिकल और मेंटल चेंजेस आते हैं, क्योंकि वो ऐसा टाइम होता है जब हम अपने कैरियर के एक तरह की पीक पर होते हैं। तो उस समय हमारा ज्यादा टाइम जो है अपने ऑफिस के काम में, या अगर हमारा खुद का काम है तो उस काम में निकल जाता है। ऊपर से बच्चों की जिम्मेवारियां, घर गृहस्थी का ख्याल रखना के चक्कर में कई बार हम अपना ख्याल रखना भूल जाते हैं। तो इस फिर कई बार हमें अपनी हेल्थ के रिलेटेड इश्यूज भी आ जाते हैं। स्वस्थ रहना तो हर व्यक्ति चाहता है, पर स्वस्थ जीवन जीने के लिए कुछ नियम भी जरूरी होते हैं। सेहत के सफर के लिए भी कई नियम हैं। अगर हम नियमों का पालन करते हुए जिंदगी जीते हैं, तो ना केवल हम स्वस्थ रह सकते हैं, बल्कि जिंदगी को एंजॉय भी कर सकते हैं। तो आज का इस वीडियो में हम ऐसे ही नियमों की बात करेंगे जिन्हें फॉलो करके हम अपना जीवन स्वस्थ जी सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर सपना अरोड़ा, एक आयुर्वेदिक ग्रेजुएट, जिसको कि अपने इस आयुर्वेदा रिलेटेड फील्ड में 35 ईयर से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है। और हमारी कंपनी इप्सा लैब्स के इरेजर और एरोडेंट के नाम से स्किन केयर और ओरल केयर रेंज के प्रोडक्ट्स भी आते हैं, और लाखों लोग इनको यूज करके इनका बेनिफिट ले रहे हैं। तो मैं आप सबका अपने इस आयु वेब चैनल में स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहले नियम की बात करते हैं, वो है खाने से रिलेटेड नियम। उसके काफी पॉइंट्स मैंने बनाए हैं, उसके बारे में बात करते हैं। खाने से जो रिलेटेड नियम्स हैं, उनकी सबसे पहले आता है कि उनमें हमें जो डाइट है वो न्यूट्रिशियस लेना चाहिए। हमारी डाइट जो है बैलेंस डाइट होनी चाहिए, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स, कैल्शियम, विटामिन डी मौजूद होना चाहिए। दूसरे नंबर पर आता है खाना हमें उतनी ही मात्रा में खाना चाहिए जितना हमें भूख है। पेट को ऐसे ही मतलब बिना बात के भरते नहीं रहना, और पेट का कुछ पार्ट जो 25% के करीब हमें खाली भी छोड़ देना है, ताकि दोषों की गति हो सके और भोजन का पाचन हो सके। तीसरे नंबर पर आता है रात का खाना जो हमें 7 बजे तक खा लेना चाहिए, ताकि उसका पाचन हो सके। चौथे नंबर पर आता है कि रात को खाना खाने के बाद 500 से 600 कदम जरूर चलना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि हम कहीं बाहर जाकर ही टहल के आए, हम अपने घर में भी चल सकते हैं। ऐसा करने से हमारे भोजन का पाचन भी अच्छा हो जाएगा, और गैस एसिडिटी नहीं बनेगी, और नींद भी अच्छी आएगी। खाने से रिलेटेड पांचवा पॉइंट है कि भोजन में सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। सेंधा नमक जो है तीनों दोषों वात पित्त कफ को बैलेंस रखता है। अगर आप दिन में 3 मील का सेवन करते हैं, तो कोशिश करें कि उसमें से 2 मील जो है सेंधा नमक से बने, और एक बार हम नॉर्मल नमक का प्रयोग करें। सेंधा नमक जो होता है वो ब्लड प्रेशर में भी उपयोगी होता है, और शरीर में वाटर की रिटेंशन नहीं होने देता, इसलिए सेंधा नमक का इस्तेमाल भी अच्छा रहता है। 6वें नंबर पर आते हैं कि कोशिश करें कि खाना खाने के आधे घंटे बाद ही हम पानी पिए। भोजन के साथ या एकदम बाद पानी पीने से हम अपनी जठराग्नि को मंद कर देते हैं, जिससे कि हमारा भोजन जो है वह पचता भी नहीं है, और हमें वेट गेन की प्रॉब्लम भी आ सकती है। खाने से रिलेटेड 7वां पॉइंट है कि खाने में रिफाइंड ऑयल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा हम घी का, सरसों के तेल का, नारियल तेल का या तिल के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। 8वें नंबर पर आता है कि हमें व्हाइट थिंग्स को अवॉइड कर अपने खाने में, जैसे चीनी, मैदा, चावल का इस्तेमाल हम ना करें। चीनी की जगह हम देसी खांड का, मिश्री का, मुनक्के का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रूट्स में हमें पपीता, ब्लूबेरी, एप्पल का सेवन करना चाहिए। रोज इसमें से एक फ्रूट हम 1 कटोरी के लगभग खाएंगे, तो हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। दूसरा नियम जो आता है वो है पानी पीने से रिलेटेड या कोई लिक्विड लेने से रिलेटेड। हमें सुबह उठकर खाली पेट गुनगुना पानी पीना चाहिए, और जब हम पानी पिए तो आराम से बैठकर उसको सिप सिप करके पिए, खड़े होकर और जल्दी जल्दी पानी नहीं पीना चाहिए। और दिन में शाम के टाइम पे एक बार जरूर नींबू पानी का भी सेवन करें, बिना चीनी वाला। वो विटामिन सी से भरपूर नींबू पानी जो होगा वो बॉडी को डिटॉक्स तो करता ही है, साथ ही हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। चौथे नंबर पर आता है चाय, कॉफी, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को अवॉइड करें। चाय दिन में अगर हम 2 बार से ज्यादा ना पिए तो अच्छी बात है। चाय का अगर हम अधिक सेवन करते हैं तो पित्त दोष को बढ़ाता है, और शरीर में रुक्षता पैदा करता है, और हमारे मेटाबॉलिज्म को स्लो भी करता है। अगर हमें सुबह चाय पीने की आदत है, तो हम सिर्फ चाय ना पिए, उसके साथ हम कुछ छोटा मोटा स्नैक जरूर लें। 5वें नंबर पर आता है पीने से रिलेटेड, अपनी क्षमता से ज्यादा पानी ना पिए। ये सोचकर कि हम ज्यादा पानी ना पिए कि अगर ज्यादा पानी पिएंगे तो हमारी बॉडी से टॉक्सिन निकल जाएंगे, हमारा शरीर डिटॉक्स हो जाएगा, ऐसा सोचना गलत है। क्योंकि
आपकी किडनीज को भी उतना ही अधिक काम करना पड़ रहा है, और लंबे समय तक हम ऐसा करते रहेंगे तो किडनी पर जरूर कुछ ना कुछ बुरा असर पड़ेगा। 6वें नंबर पर आता है ठंडा पानी पीना अवॉइड करना चाहिए। वैसे तो हल्का गुनगुना पानी पियेंगे तो बहुत अच्छा रहता है, इससे मोटापा और कोलेस्ट्रॉल की समस्या नहीं रहती है। अगर किसी कारण से आप गुनगुना पानी नहीं पी पा रहे हैं, तो नॉर्मल टेम्परेचर का पानी, ताजा पानी पिए, या फिर घड़े का पानी पी सकते हैं। तो ये खाना पानी के अलावा हम तीसरे नंबर पर आते हैं, हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज चाहे कोई भी हो, किसी भी रूप में हो, जैसे पैदल चलना, स्विमिंग, रनिंग, योगा, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये ना केवल हमारे शरीर को हृष्ट पुष्ट रखती है, बल्कि हमें स्ट्रेस एंजाइटी से भी राहत दिलाती है। कई प्रॉब्लम्स जैसे कि डायबिटीज होगी, ओवरवेट की समस्या को दूर दूर करती है, और हमारे मस्कुलर स्ट्रेंथ और जॉइंट्स को भी ताकत देती है। WHO की रिकमेंडेशन के हिसाब से भी मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्सरसाइज हफ्ते में 150 मिनट, मीन्स रोज हमें 20-25 मिनट, और मसल स्ट्रेंथिंग की एक्सरसाइज हमें एटलीस्ट हफ्ते में 2 बार जरूर करनी चाहिए। चौथे नंबर पर जिसकी बात आती है वो है नींद की, यानी निद्रा। हमारा नींद का टाइम जो है वो सुबह उठने का, रात को सोने का फिक्स होना चाहिए। जब हमें नींद आ जाती है, तो हमें, अगर नहीं आती है तो हमें चिड़चिड़ापन या गुस्सा पैदा हो जाता है हमारे शरीर में। हमें मैक्सिमम कोशिश करनी चाहिए कि हम रात को 10 बजे तक सो जाएं, ताकि हम 6-7 घंटे की अच्छी नींद लेने के बाद ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 या 5 बजे तक उठ जाएं। सही समय पर अगर हम सोते हैं तो हमारा वात पित्त कफ तीनों दोष जो है वो बैलेंस बना रहता है। ज्यादा देर तक अगर हम जागते रहेंगे रात को, तो हमारे शरीर में वात और पित्त दोष बढ़ सकते हैं, और अगर हम सुबह लेट उठेंगे तो उससे हमारा कफ दोष कुपित हो सकता है। तो इस तरह आयुर्वेद में आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्या को बहुत ही इंपॉर्टेंस दी गई है। अगर किसी कारण से आपको नींद नहीं आ रही है, किसी कोई समस्या है, आपके मन में कोई एंजाइटी टेंशन है, तो आप पादा अभ्यंग का भी सहारा ले सकते हैं। उसके लिए हमने हल्के गुनगुने गाय के घी को पैरों के तलुओं पर 10 मिनट तक मसाज करना है। इससे ना सिर्फ हमारा मस्तिष्क रिलैक्स होगा, बल्कि हमें नींद भी अच्छी आ जाएगी। या फिर हम गाय के घी का नस्या भी ले सकते हैं। इसके लिए हमने 2 बूंद गाय के घी की नाक में डालनी है, इससे भी हमें आराम महसूस होगा और मस्तिष्क में शांति मिलेगी। 5वें नंबर पर जिस नियम का बात आती है वो है इमोशनल स्टेबिलिटी की। बढ़ती उम्र के साथ हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी होना भी बहुत जरूरी हो जाता है। अपने लिए जरूर टाइम निकाल लें, अपनी हॉबीज, जो भी हो आपकी हॉबीज हो, जैसे किसी की ड्राइंग, पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग आदि, जो भी आपकी हॉबी, उसको जरूर टाइम दें, ताकि आपका मन प्रसन्न रहे। भजन सुने, मेडिटेट करें, योगा प्राणायाम का सहारा ले। अगर आपकी इंद्रियां प्रसन्न रहेंगी तो आपका मन भी प्रसन्न रहेगा, और इन टर्न आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। 6वें नंबर पर आता है हमें अभ्यंग का सहारा लेना चाहिए। पूरे शरीर पर अभ्यंग करवाएं, चाहे हफ्ते में एक ही बार हो। आपको युवा रहने के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि इससे हमारी बॉडी की रीजनरेशन प्रोसेस जो होती है वो स्लो हो जाती है। हेड मसाज भी कराएं, इससे हमारा हेयर फॉल और स्कैल्प की जो रुक्षता हो गई है वो भी ठीक हो सकती है। आखिरी नंबर जो 7वां नंबर आता है, उसमें आते हैं रसायन औषधियां। आयुर्वेद में कई रसायन औषधियों का वर्णन किया गया है, जैसे कि शतावरी है, जिसको कि आधा चम्मच शतावरी का चूर्ण हमने गुनगुने दूध के साथ दिन में 2 बार सेवन करेंगे, तो इससे हमारा अगर ब्लड प्रेशर हाई है वो भी ठीक हो सकता है। लेडीज में पीरियड से रिलेटेड समस्याएं, जैसे कि समय पे पीरियड्स का ना आना, ज्यादा आना, कम आना, ये सब समस्याओं में शतावरी का चूर्ण मदद करता है। या फिर हम सफेद मूसली का प्रयोग कर सकते हैं। 3 से 5 ग्राम सफेद मूसली का चूर्ण दूध में मिलाकर सेवन करेंगे तो हमें मस्कुलर स्ट्रेंथ, हमारी नर्वस सिस्टम को स्ट्रेंथ मिलेगी, और ये वात पित्त शामक है। ऐसे हम अश्वगंधा का चूर्ण भी ले सकते हैं, जो कि स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, हाई बीपी समस्या में मदद करता है। 3 से 5 ग्राम दूध या पानी या गाय के घी के साथ इसका सेवन कर सकते हैं। इस तरह हमारा ये कहना या सोचना गलत नहीं होगा कि नेचर ने हमारी बॉडी को इस हिसाब से बनाया है, ताकि हम अपनी बॉडी को बीमारी से लड़ सकें और उसको ठीक कर सकें। हमारी बॉडी को हीलिंग पावर दी गई है, पर ये तभी पॉसिबल है जब हम नियमों का पालन करते हुए जिंदगी का यापन करेंगे। उम्मीद रखती हूँ कि आप सबको मेरी ये दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको भी पसंद आई हो तो आप खुद भी इसका पालना करें, और अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स के साथ भी शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है स्वस्थ रहने में मदद कर सकें। आप प्लीज मेरे इस चैनल आयुर्वेद को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके मन में किसी तरह का कोई प्रश्न आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालकर पूछना ना भूलें।
आप सबके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए स्वस्थ रहें, प्राकृतिक रहें, आयुर्वेद अपनाएं। थैंक यू।